वाले आके अपने बिहारी को कचरा बता के और यहाँ नौकरी करके हम ही लोग को बेघर कर दिए। हाँ, एक तरफ सरकार कहती है कि हम 1 करोड़ नौकरी दे रहे हैं और एक झटके में कचरा बोल के कि बिहारी कचरा करके 100 के ऑफिसर आते हैं, बोलते हैं बिहारी कचरा है, इसको निकाल दो। ये बिहार में कंपनी और आउटसोर्सिंग का खेला जो सरकार चला रही है उसको वो बंद करे, लड़कों को सही से चयन करे और उनको कम से कम जो 60 वर्ष का जो नौकरी है वो उनको दे, ताकि सभी अपने जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से जी सके। आदाब, नमस्कार, मैं उसालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। अभी हमारी मौजूदगी भाजपा कार्यालय के बाहर है। भाजपा कार्यालय के बाहर का मंजर देखिए किस तरीके से बीपीएमयू जो जिन लोगों की बहाली हुई थी कॉन्ट्रैक्टर पर 5 साल के लिए बहाली हुई थी, लेकिन इन लोगों का इल्जाम है कि 1.5 साल के अंदर हमें निकाल दिया गया। सबसे पहले हम इन्हीं से जुड़ते हैं और पूछते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्या है पूरा मामला। हम लोग का मामला है शहर की शिक्षा विभाग में हम लोगों की बहाली 2023 में हुई थी और 25 में बिना किसी कारण के हम लोगों को 31 मार्च के बाद हटा दिया गया है। जी हम के पाठक ने शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए बीपीएमयू और डीपीएमयू का गठन का जो एक भारत सरकार का प्लान था उसको धरातल पे लाए और जो भी उन्होंने सुधार किया वो उस सुधार में हम लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एस सिद्धार्थ साहब को ये चीज अच्छा नहीं लगा या किसी तरह से उनको मिसगाइड करके वीसी के माध्यम से हम लोग को हटा दिया बिना किसी कारण के। तो हम लोगों की मांग यही है कि हम लोगों की पुनर्बहाली हो और यह जो कंपनी और आउटसोर्सिंग का खेला है वो बिहार में बंद हो जाए। ये बिहार में कंपनी और आउटसोर्सिंग का खेला जो सरकार चला रही है उसको वो बंद करे, लड़कों को सही से चयन करे और उनको कम से कम जो 60 वर्ष का जो नौकरी है वो उनको दे, ताकि सभी अपने जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से जी सके। तो हमारा सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोगों की बातों को सोचा जाए और उस पे जो है सो कुछ सही कदम उठाया जाए, जो एक मानव हित का कार्य है वह किया जाए। धन्यवाद। क्या मांगे आप लोग? हम लोग के नौकरी के अपना रोजगार मांग है, हम लोग के नौकरी मिल जाए वही मांग है हम लोग से। बस हम लोग के सम्राट चौधरी जी से वही निवेदन है कि हम लोग के रोजगार वापस कर दिया जाए, हम लोग को वही मांग है। मोतिहारी जिला से, नालंदा से हैं सर। नालंदा से। क्या मामला है, क्या चाहते हैं? मामला यही है कि शिक्षा विभाग में नियुक्ति 2023 की निकली थी, उसमें हम लोग की बहाली हुई थी। सचिवालय में इंटरव्यू भी हुआ, लिस्ट भी हुआ ना, जो भी प्रोसेस था सब हम लोगों ने फॉलो किया और 15 महीने हम लोग की जॉब रही और 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे हम लोग, लेकिन 15 महीनों में क्यों निकाल दी? एक तरफ सरकार कहती है कि हम 1 करोड़ नौकरी दे रहे हैं और एक झटके में कचरा बोल के कि बिहारी कचरा करके 100 के ऑफिसर आते हैं, बोलते हैं बिहारी कचरा है, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो सबको और ये जापानी व्यवस्था को बंद करो। एसीएस सिद्धार्थ का कहना था, शिक्षा विभाग के एसीएस, हाँ जापानी व्यवस्था, एसीएस सिद्धार्थ का कहना था कि ये जापानी व्यवस्था है, इसको हटाओ, आउटसोर्सिंग को, ये लोग सब कचरा है। 100 वाले आके अपने बिहारी को कचरा बता के और यहाँ नौकरी करके हम ही लोग को बेघर कर दिए। इससे पहले हम लोग बीटेक, एमबीए, डीएलएड, बीएलएड सब हमारे साथ है। बीटेक एमबीए करके हम लोग बाहर में चेन्नई, बेंगलोर में अच्छे सैलरी पे काम कर रहे थे। सिद्धार्थ आप लोग को नहीं समझ पाए, वो साउथ से आए इसलिए आप बिहारियों को नहीं नहीं समझ पाए। और सबसे बड़ी बात है ना कि अगर वो विभाग के एससीएस थे तो उनको अवलोकन करने की आवश्यकता थी ना, इतने बड़े पदाधिकारी थे, बीपीएमयू का जो कार्य था, डीपीएमयू के कार्य का अवलोकन करते, कोई भी निर्णय लेने से पहले उनको अवलोकन तो करना चाहिए था, बिना अवलोकन के वो निर्णय ले लिए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सीधे तौर पर कहा कि बिहारियों को नहीं समझाया जा रहा है। एक साउथ से आकर के अपर शिक्षा विभाग के अपर सचिव एस सिद्धार्थ आते हैं और उसके बाद जो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उसको 15 महीने में खत्म कर देते हैं और उसके बाद 1 साल लगभग होने को है, 2025 मार्च 2025 में इन लोगों को हटा दिया गया था, मगर अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। साल बीतने को है, नहीं सरकार भी बन गई मगर अभी भी हाल वही है। इन लोगों का कहना है कि सीधे तौर पर कि ये कहा गया कि बिहारी है कचरा, इन लोगों को साइड करो और जापानी व्यवस्था है उसको अलग करके फिर उसके बाद नए लोगों को लाने की बात चल रही है, मगर अभी क्या कुछ
जो ना इन लोगों का कहना है कि हम लोग आमने नानचन पे बैठेंगे। अभी देखिए पूरी तरीके से किस तरीके का इन लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं और शिक्षा विभाग के खिलाफ पूरी तरीके से अपनी नाराजगी जता रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंत्र टुडे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।